खुशी कोई मंजिल नहीं, एक रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आपका स्वागत है चैट विद बुक्स में, जहाँ हम किताबों की पन्नों से वो सीख निकालते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब एक सवाल, क्या आप वाकई खुश हैं? मतलब दिल से, रूह से, अंदर तक? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा है। खुशी आखिर मिलती कहाँ है? पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, या फिर कहीं और? और इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं दुनिया के सबसे शांत, सबसे सच्चे और सबसे प्यारे चेहरे, दलाई लामा जी, और साथ में एक मनोवैज्ञानिक हावर्ड कटलर। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुश रहने की कला। लेकिन ये किताब सिर्फ एक साधु की बातें नहीं है। ये है एक ताकतवर दर्शन, एक वैज्ञानिक सोच और कुछ ऐसे विचार जो आपको हिला सकते हैं और फिर आपको वो शांति दे सकते हैं जो आपने बहुत वक्त से महसूस नहीं की। ये किताब बताती है कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं, खुशी एक हैबिट है, एक डिसीजन है, एक इनर चॉइस है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की 10 गहरी और जिंदगी बदलने वाली लर्निंग्स। हर एक लर्निंग के साथ एक रियल लाइफ कहानी, रिलेटेबल एग्जाम्पल और एक ऐसा मैसेज जो शायद आपके दिल को छू जाए। और अगर आप वो इंसान हैं जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया में सुकून ढूंढ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां गाइड है दलाई लामा, मंजिल है इनर पीस और रास्ता है हैप्पीनेस का असली मतलब समझना। और हाँ, अगर आप इन 10 लर्निंग्स को कहानियों और विचारों के जरिए डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लर्निंग 1, खुशी कोई संयोग नहीं, एक अभ्यास है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। दलाई लामा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी किसी लॉटरी की तरह होती है जिसे किस्मत वाले पा लेते हैं, लेकिन दलाई लामा की नज़र में खुशी एक कला है और हर कोई इसे सीख सकता है अगर वो रोज इसका अभ्यास करे। सोचिए एक छोटे से गांव की लड़की प्रियंका की कहानी। प्रियंका के घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता एक दुकानदार, माँ बीमार और स्कूल जाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। फिर भी वो हर सुबह मुस्कुराकर उठती। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, लेकिन चेहरे पर एक चमक थी। एक दिन एक एनजीओ के वॉलंटियर ने उससे पूछा, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? प्रियंका ने जवाब दिया, मैं रोज सुबह एक बात सोचती हूँ, आज किस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, और फिर उस पर मुस्कुरा लेती हूँ। यही फर्क है माइंडसेट का। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, वो आती है हमारी सोच, आदत और रवैये से। उन्होंने तिब्बत के निर्वासन के बाद बहुत कुछ खोया, अपनी जमीन, अपनी सत्ता, अपना घर। लेकिन फिर भी जब उनसे पूछा गया कि वो इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं, उन्होंने कहा, बिकॉज आई प्रैक्टिस कंपैशन एंड आई चूज टू बी हैप्पी एवरी डे। खुशी एक पसंद है जो हम हर दिन करते हैं। हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे। तो पहला कदम क्या है? हर दिन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। हर सुबह एक बात सोचिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो परिवार हो, सेहत हो या बस एक कप गर्म चाय। दूसरा, कंपैशन यानी करुणा को अभ्यास में लाइए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, मदद करते हैं, तो आपके भीतर की नेगेटिविटी कम होती है और खुशी अपने आप बहती है। यही वजह है कि दलाई लामा हर रोज मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और दूसरों की मदद करने का एक काम जरूर करते हैं, क्योंकि यही उनकी खुशी की कसरत है। लर्निंग 2, दूसरों की भलाई में है खुद की शांति। इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। दलाई लामा। हम सब एक शांत और सुखद जीवन चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं, तो एक अनोखी राहत दिल को छू जाती है? दलाई लामा की ये सीख मानवता का मूल मंत्र है।
कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में छुपी होती है। आइए मिलते हैं राजेश से, दिल्ली में रहने वाला एक बिजनेसमैन। पहले राजेश सिर्फ पैसों के पीछे भागता था। उसे लगता था कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और मोटा बैंक बैलेंस ही खुशी देंगे। लेकिन जब सब कुछ मिल गया, फिर भी एक खालीपन था। एक दिन ट्रैफिक में फंसा हुआ, उसने देखा कि एक गरीब बच्चा अपनी माँ के लिए सड़क किनारे से पानी ला रहा था। उसे देखकर राजेश की आंखें नम हो गईं। उसी दिन उसने फैसला किया कि हर महीने वो किसी जरूरतमंद की मदद करेगा। पहले महीने उसने एक अनाथ आश्रम में खाना भिजवाया। दूसरे महीने अपने ऑफिस के ड्राइवर के बच्चे की स्कूल फीस भर दी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका दिल हल्का हो गया है और एक अजीब सी भीतर की शांति बनने लगी है। दलाई लामा कहते हैं कि करुणा कोई कमजोरी नहीं है, ये तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके भीतर डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मन को शांति और आनंद से भर देते हैं। विज्ञान भी मानता है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने वाले लोग ज्यादा खुश, कम तनावग्रस्त और लंबी उम्र जीते हैं। अब जरा सोचिए, हर दिन अगर हम किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, तो हमारी जिंदगी कितनी कीमती हो जाएगी। मदद बड़ी नहीं, नियत बड़ी होती है। कभी किसी को पानी पिलाना, किसी के लिए दरवाजा खोल देना या बस एक प्यारी मुस्कान दे देना भी करुणा है। यही करुणा धीरे धीरे आपके भीतर की गुस्सा, ईर्ष्या और तनाव को पिघला देती है। दलाई लामा कहते हैं, कंपैशन इज नॉट रिलीजियस बिजनेस, इट इज ह्यूमन बिजनेस। इट इज द की टू पीस ऑफ माइंड एंड अल्टीमेटली पीस ऑन अर्थ। लर्निंग 3, दर्द जीवन का हिस्सा है, दुख नहीं। पेन इज इनेविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दलाई लामा, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने कभी दर्द महसूस न किया हो। किसी अपने को खोना, असफल होना, ठुकराया जाना, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस दर्द को कैसे देखते हैं। दलाई लामा हमें ये सिखाते हैं कि दर्द से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर अपनाना है। तभी हम दुख से बाहर आ सकते हैं। आइए मिलते हैं नेहा से, एक 28 साल की महिला जो हाल ही में एक बुरे रिश्ते से बाहर निकली। नेहा का रिश्ता 5 सालों से चल रहा था और वो उस इंसान से शादी का सपना देख रही थी। लेकिन अचानक एक दिन लड़के ने सब खत्म कर दिया और चला गया। नेहा टूट गई। कई महीने तक वो खुद को कोसती रही, क्यों हुआ ये मेरे साथ? मैं ही क्यों बेवकूफ बनी? वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। फिर एक दिन उसने यूट्यूब पर दलाई लामा का एक वीडियो देखा, जहां उन्होंने कहा, सफरिंग कम्स फ्रॉम द अटैचमेंट वी होल्ड ऑन टू आफ्टर द पेन। नेहा को एहसास हुआ कि दर्द तो बीता हुआ था, लेकिन वो खुद ही उसे पकड़कर बैठी थी, बार बार उसी दर्द को दोहरा रही थी। उसी दिन उसने एक छोटी डायरी बनानी शुरू की। मैंने आज क्या सीखा? आज के दिन में क्या सुंदर था? धीरे धीरे उसने उस दर्द को स्वीकार करना सीखा और अपने जीवन में नए रंग भरने लगी। दलाई लामा का कहना है कि दर्द हमें इंसान बनाता है, लेकिन दुख में फंसे रहना हमारी अपनी सोच है। जीवन में जब भी दर्द आए, उसे दबाइए मत, उससे भागिए मत। उसे समझिए, अपनाइए और उससे सीखकर आगे बढ़िए। बौद्ध दर्शन में इसे कहा जाता है, दुखा यानी जीवन में असंतोष। लेकिन ये असंतोष हमारे सोचने के तरीके से पैदा होता है, जीवन की घटनाओं से नहीं। हम चाहें तो एक टूटे हुए रिश्ते को अंत मान सकते हैं, या फिर उसे नई शुरुआत का पहला पन्ना। हम चाहें तो एक असफलता को अपना अपमान मान सकते हैं, या फिर सीखने का सबसे मजबूत मौका। यही मानसिकता तय करती है कि हम दर्द से दुखी होंगे या मजबूत। लर्निंग 4, विचार बदलो, दुनिया बदल जाएगी। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। नॉर्मन विंसेंट पील। दलाई लामा कहते हैं कि हमारी खुशी का बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे सोचते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच के जाल में फंस जाएं, तो हमारे आसपास की दुनिया भी काली कालिख लगने लगती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदल दें, तो वही दुनिया रंगीन, खूबसूरत
और अवसरों से भरी नजर आएगी। एक सच्ची कहानी सुनिए। रामू नाम का एक किसान जो हर साल अपनी फसल खराब होने पर हार मान जाता था। हर साल बारिश न होने की शिकायत करता, सरकार से गुस्सा करता और सोचता कि मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं होता। उसकी नकारात्मक सोच के कारण उसके घर के हालात दिन ब दिन खराब होते गए। बच्चे पढ़ाई छोड़ने लगे, कर्ज बढ़ता गया। फिर एक दिन रामू की मुलाकात एक समाज सेवी से हुई, जिसने उसे समझाया, रामू भैया, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सोचेंगे कि हर बार बारिश नहीं होगी तो आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि हर साल नए तरीके से तैयारी कर सकता हूँ, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। रामू ने अपनी सोच बदली। उसने खेती के नए तरीकों को अपनाया, खुद को सीखने के लिए तैयार किया और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। कर्ज कम हुआ, परिवार खुशहाल हुआ और उसने अपने गांव में दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। दलाई लामा की भी यही बात है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। हमारे दिमाग में आने वाले विचार हमें या तो आगे बढ़ा सकते हैं या रोक सकते हैं। इसलिए सोच को सकारात्मक बनाना खुद को बेहतर इंसान बनाने का पहला कदम है। जब भी नकारात्मकता आए तो खुद से पूछिए, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है? क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? जीवन में बदलाव की शुरुआत हमेशा सोच से होती है। जिस तरह सूरज की पहली किरण अंधेरे को खत्म करती है, वैसे ही सकारात्मक सोच आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकती है। लर्निंग 5। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. दलाई लामा। दलाई लामा की सबसे बड़ी सीख यही है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि नई गाड़ी, बड़ा घर, पैसा या सोशल स्टेटस मिलने से हम खुश होंगे। लेकिन ये सब अस्थायी खुशी देते हैं। असली खुशी तो तब मिलती है जब हम अपने मन की शांति पाते हैं। एक उदाहरण, नीलम नाम की एक लड़की जो बहुत अमीर परिवार में पली बढ़ी। उसके पास सब कुछ था, महंगी चीजें, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वो अंदर से हमेशा उदास रहती थी, क्योंकि वह अपने भीतर के खालीपन और तनाव को नहीं समझ पा रही थी। एक दिन नीलम ने ध्यान, मेडिटेशन और योग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने जाना कि खुश रहने के लिए जरूरी है अपने दिल और दिमाग को शांत रखना। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया, अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया, और तभी उसके अंदर एक सुकून और खुशी आई जो कभी बाहर से नहीं मिली। दलाई लामा कहते हैं, जब हम अपने भीतर शांति खोजते हैं, तभी हम सच्चा सुख पा सकते हैं। सुख पाने के लिए जरूरी नहीं कि हम बाहर की दुनिया को बदलें, बल्कि अपनी सोच, भावनाओं और आत्मा को समझें और सुधारें। ये अंदर की खुशी ही हमें तनाव, चिंता और निराशा से बचाती है। आप भी अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट ध्यान और खुद से जुड़ने की कोशिश करें। कभी कभी खुद के साथ बैठकर सोचिए कि आपको क्या सच में खुशी देता है। इस तरह की छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। सच्चा सुख पाने के लिए बाहर की दौड़ से हटकर अपने भीतर की आवाज सुनना सीखना होगा। लर्निंग 6। दूसरों के प्रति करुणा और दया ही असली ताकत है। If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. दलाई लामा। दलाई लामा की इस किताब में एक बहुत बड़ी सीख है कि असली खुशी और ताकत दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाने में छुपी है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर तनाव और अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनका दर्द समझते हैं, तो हमारे दिल में एक अलग ही खुशी और संतोष आता है। ये खुशी अस्थायी नहीं होती, बल्कि गहरी और स्थायी होती है। एक उदाहरण ले राहुल का, जो एक बिजनेसमैन था। वह अपनी दौड़ में इतना उलझा था कि अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक गरीब बच्चे की कहानी पता चली, जो पढ़ाई छोड़ चुका था क्योंकि उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे।
राहुल ने उस बच्चे की मदद करने का फैसला किया। उसने न केवल उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाए, बल्कि उसे एक मेंटर भी दिया। राहुल ने महसूस किया कि जब उसने किसी और की मदद की, तो उसके मन में जो खुशी आई, वह उसकी करोड़ों की कमाई से भी बढ़कर थी। उसकी जिंदगी में एक नया मकसद और शांति आ गई। दलाई लामा कहते हैं, करुणा के बिना मानवता अधूरी है। करुणा से ही हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और दूसरों की खुशी में हिस्सेदार बन सकते हैं। ये सीख हमें याद दिलाती है कि जीवन में संबंध और दया कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की खुशी और भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम अपने आप को भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आज ही अपने जीवन में करुणा को अपनाने की कोशिश करें, चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद हो, किसी को सुनना हो, या बस एक दया भरी मुस्कान देना हो। छोटी छोटी मददें आपके दिल को हल्का कर सकती है और आपकी खुशी को बढ़ा सकती है। करुणा और दया न केवल दूसरों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और हमारे जीवन में सच्ची खुशी लाते हैं। लर्निंग 7, अपने अहंकार को छोड़ो और विनम्र बनो। True humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. C.S. Lewis। दलाई लामा की किताब में अहंकार छोड़ने और विनम्र बनने की बहुत गहरी सीख छुपी है। अक्सर हम अपनी अहमियत को बढ़ा-चढ़ा कर देखते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और मन की शांति प्रभावित होती है। अहंकार एक ऐसी दीवार बन जाता है जो हमें दूसरों से जोड़ने के बजाय अलग कर देता है। यह हमें खुद में फंसा कर रखता है और खुशी पाने से रोकता है। विनम्रता, इसके विपरीत, हमें अपने आप को समझने, स्वीकारने और दूसरों के नजरिए को अपनाने में मदद करती है। एक उदाहरण सोचिए रीना का, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी। उसे लगता था कि सिर्फ वही सही है और दूसरों की बात सुनना जरूरी नहीं। इस वजह से उसके सहकर्मी उससे दूर रहने लगे और टीम में असहज माहौल बन गया। एक दिन रीना ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी गलतियों को माना, दूसरों की राय को महत्व दिया और विनम्रता से काम किया। धीरे धीरे टीम में विश्वास बढ़ा, काम बेहतर हुआ और रीना के मन को भी एक नई शांति मिली। दलाई लामा कहते हैं, विनम्रता एक ताकत है, कमजोर नहीं। विनम्रता से हम जीवन के सही अर्थ को समझते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हमारा मन हो जाता है और हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। विनम्र होना मतलब अपनी कमियों को स्वीकार करना और सीखने की इच्छा रखना। आज का प्रयास करें। अपनी दिनचर्या में विनम्रता को जगह दें। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने की प्रवृत्ति छोड़ें। ये बदलाव आपको अंदर से मजबूत और खुश रखेगा। अहंकार छोड़ने से न केवल आपके रिश्ते सुधरेंगे, बल्कि आपकी मानसिक शांति और खुशी भी बढ़ेगी। लर्निंग 8, धैर्य और स्थिरता से सफलता मिलती है। पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड व्हाइल वेटिंग। जॉयस मायर। दलाई लामा की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में धैर्य और स्थिरता को सफलता का अहम मंत्र बताया गया है। आज की तेजतर्रार दुनिया में हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी में असली सफलता समय, मेहनत और धैर्य से ही मिलती है। जब हम जल्दीबाजी करते हैं या अधीर हो जाते हैं, तो हम सही फैसले नहीं ले पाते और अक्सर तनाव में फंस जाते हैं। इसके बजाय धैर्य रखना और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करना ज्यादा जरूरी होता है। चलिए एक कहानी देखते हैं राहुल की, जो एक छोटे शहर का लड़का था। उसने इंजीनियर बनने का सपना देखा, लेकिन शुरुआती परीक्षाओं में उसे कई बार फेल होना पड़ा। कई लोग उसे हतोत्साहित करने लगे, पर राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और धैर्य के साथ पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार उसने न केवल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, बल्कि एक सफल करियर भी बनाया। दलाई लामा कहते हैं, धैर्य हमें कठिनाइयों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देता है,
जो हमारी आंतरिक शांति का आधार है। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि उम्मीद बनाए रखना और मेहनत में लगातार बने रहना है। इसी स्थिरता से जीवन में असली बदलाव आता है। जब हम अपने संघर्षों को सहन करते हैं और बिना निराश हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि जीवन में धैर्य को अपनाना बेहद जरूरी है। आज का अभ्यास करें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से कहें, मैं धैर्य रखूंगा और लगातार प्रयास करता रहूंगा। ये सोच आपको मनोबल बढ़ाने और तनाव से बचाने में मदद करेगी। धैर्य और स्थिरता के साथ काम करना न केवल आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति और खुशहाली भी बढ़ाएगा। लर्निंग नाउ। सच्ची खुशी सेवा में है। If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. दलाई लामा। दलाई लामा मानते हैं कि इंसान जब अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीता है, तभी असली आनंद का अनुभव करता है। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें खुद को पहले रखना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो जो संतोष और आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो किसी और चीज में नहीं मिलती। एक उदाहरण लेते हैं रेखा दीदी का, जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी खुद की जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन फिर भी वो रोजाना बच्चों को प्यार से पढ़ाती, उनके लिए किताबें जुटाती और उनके परिवारों की मदद भी करती। किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस सेवा की भावना। धीरे धीरे रेखा दीदी की पहचान एक प्रेरणा स्रोत शिक्षक के रूप में बनी। उनके छात्र जीवन में सफल हुए और हर कोई उन्हें आदर की नज़र से देखने लगा। उन्होंने सिखाया कि असली खुशी दूसरों को ऊपर उठाकर मिलती है। दलाई लामा के अनुसार, करुणा केवल भावना नहीं, बल्कि एक क्रिया है। जब हम किसी की मदद करते हैं, हम अपना दर्द भी हल्का कर लेते हैं। जब हम सेवा करते हैं, तो न सिर्फ सामने वाला व्यक्ति फायदा पाता है, बल्कि हमारा खुद का मन भी हल्का होता है। विज्ञान भी कहता है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप भी आज एक छोटा कदम उठा सकते हैं। किसी को एक प्रेरणादायक मैसेज भेजें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, या किसी की बात शांति से सुनें। याद रखिए, सेवा इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग मनी, इट्स अबाउट गिविंग टाइम, एफर्ट एंड एम्पैथी। हर छोटा अच्छा काम एक बड़ी खुशी में बदल सकता है। इस सीख के साथ, जब आप दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो आपका जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। यही है खुश रहने का सबसे पक्का रास्ता। लर्निंग 10। खुशी कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। दलाई लामा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, जब पैसा आ जाएगा, तभी वो खुश होंगे। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हम एक दिन जाकर पालें, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें हर दिन जीना होता है। चलिए एक रिलेटेबल कहानी लेते हैं। अमित नाम का एक लड़का, जो हमेशा कहता था, बस इस बार परीक्षा निकल जाए, फिर मजे करूंगा। परीक्षा निकली, फिर कहा, बस नौकरी लग जाए। नौकरी लगी, फिर बोला, बस एक कार ले लूं। और ऐसा करते करते वो जिंदगी के हर पड़ाव पर दौड़ता रहा, लेकिन कहीं भी ठहरकर सुकून से नहीं जी पाया। दलाई लामा कहते हैं कि अगर हम हर बार किसी नेक्स्ट अचीवमेंट पर अपनी खुशी टालते रहेंगे, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो आज है, वही सबसे कीमती है। हर दिन को ऐसे जिए जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि किसी ने आपको अगला दिन गिफ्ट में नहीं दिया है। खुशी पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने आज के पलों में भी खुश रहना सीखें।
एक कप चाय के साथ बैठकर सुकून महसूस करना, किसी अपने से बातें करना, किसी पुराने गाने पर मुस्कुराना। सादा जीवन, उच्च विचार, ये कोई पुरानी कहावत नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना से खुशी बढ़ती है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारे छोटे सपने, तब हमें अंदर से सुकून मिलता है। एक्शन पॉइंट: आज से ही हर दिन एक छोटी खुशी की डायरी लिखिए। दिन के अंत में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान दुख से हटकर सुख पर शिफ्ट होने लगेगा। यही सच्ची आर्ट ऑफ हैप्पीनेस है। हर दिन को जीना, हर पल को सराहना और छोटी छोटी बातों में सुकून ढूंढना। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। तो दोस्तों, ये थी दलाई लामा की 10 अनमोल लर्निंग्स, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि खुशी कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। अगर आपने ध्यान दिया हो, तो हर सीख हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है, दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझने की सलाह देती है। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे, या आज से कुछ छोटा लेकिन ठोस कदम उठाएंगे? आज का एक एक्शन स्टेप लें। एक डायरी शुरू कीजिए और रोज 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यही छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। और कमेंट में जरूर बताइए कि आज की कौन सी सीख ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। कल मिलते हैं एक और जबरदस्त किताब के साथ, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जहां आप सीखेंगे कि कैसे लोगों की अप्रूवल की जरूरत छोड़कर आप खुद के लिए जी सकते हैं। ये किताब आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैट विद बुक्स, जहां हर दिन मिलती है एक नई सोच, एक नई रोशनी। खुश रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि असली आर्ट ऑफ हैप्पीनेस जीने की कला है।